हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेनो आर्मी। आप लोगों का सीआरपीएफ में एएसआई स्टेनो का एग्ज़ाम जो है वो आने वाले 15 से 20 दिन में शुरू हो जाएगा। अब इन 15 से 20 दिनों के अंदर आप लोगों को इतनी मेहनत करनी है कि आप लोगों का सिलेक्शन पक्का हो जाए। अब इस मेहनत के अंदर कुछ लोग स्मार्टली वर्क करेंगे और कुछ लोग सिर्फ हार्ड वर्क में फोकस करेंगे। अब आप लोगों को दोनों चीज़ें करनी है। इस चीज़ के अंदर स्मार्टली एक चीज़ आपको वो करनी है कि आपको वो मिस्टेक्स नहीं करनी जो पिछले बच्चों ने करी थी और उन मिस्टेक्स के कारण उन लोगों का सिलेक्शन रह गया था। अब दो टाइप के बच्चे रहते हैं, एक जिनका सिलेक्शन हो गया और एक जिनका सिलेक्शन नहीं हुआ। पर दोनों में सिमिलैरिटी ये रहती है कि उनको स्टेनो अच्छे से आती है, पर जो बच्चा सिलेक्शन ले गया है वो इन मिस्टेक्स को नहीं करता है और जिसने सिलेक्शन नहीं लिया है वो इस छोटी सी मिस्टेक्स के कारण ही अपना सिलेक्शन रुकवा देता है। अब आप लोगों को मैं ये कॉमन 5 मिस्टेक्स हैं जो शेयर करने वाला हूँ। इन मिस्टेक्स को आपको नहीं करना है। अगर आप ये मिस्टेक्स नहीं करोगे तो आपके सिलेक्शन के और आपका कॉन्फिडेंस अपने आप बूस्ट हो जाएगा। और एग्ज़ाम के अंदर सिर्फ कॉन्फिडेंस ही मैटर करता है। वो 10 मिनट आप अगर कॉन्फिडेंस के साथ में डिक्टेशन लिखोगे तो आपका सिलेक्शन हो जाता है। तो वही चीज़ मैं आप लोगों के साथ में आज शेयर करने वाला हूँ। साथ ही में अगर आप लोगों को एग्ज़ाम की प्रैक्टिस करनी हो एकदम एग्ज़ाम ओरिएंटेड वे में, तो उसके लिए आप स्टेनो आर्मी की वेबसाइट को चेकआउट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक दे रखा है मैंने। उसके अंदर मैं आप लोगों को 10 मिनट का जो आपका एग्ज़ाम ओरिएंटेड डिक्टेशन है वो प्रोवाइड करता हूँ। डेली 3 मैटर्स उस पर अपलोड होते हैं। साथ ही में आपकी 80 के जो एक स्पीड है उसके अंदर 80 से लेकर 90 WPM तक फ्लक्चुएशंस के साथ में हम डिक्टेशन लिखते हैं। मेल और फीमेल दोनों ही वॉइस में आपको डिक्टेशन मिलते हैं। साथ ही में आपको सॉफ्टवेयर भी मिल रहा है जिसके ऊपर आप अपनी एक्यूरेसी टेस्ट कर सकते हो कि कितनी मिस्टेक्स आपकी आ रही हैं। जैसे आपको एग्जाम में 40 से कम मिस्टेक्स लानी है तो उसके अंदर आपको ऑटोमेटिकली पता चल जाएगा कि आपकी कितनी मिस्टेक्स आ रही हैं। साथ ही में आपको अपनी रैंक भी मिल जाएगी, जितने भी बच्चे एग्जाम दे रहे होंगे उसको, उससे आपको आपकी रैंक का भी आइडिया लग जाएगा। अगर आपने अभी तक चेकआउट नहीं किया है तो डिस्क्रिप्शन में वेबसाइट का लिंक है। डेमो फ्री है, डेमो चेक करके देख लीजिए। उसके बाद में आप आगे प्रोसेस फॉलो कर सकते हो। अभी हम शुरू करते हैं हमारा फर्स्ट पॉइंट। सबसे पहली मिस्टेक जो बहुत कॉमन मिस्टेक है, जो ऑलमोस्ट हर स्टेनो का बच्चा करता है, वो ये मिस्टेक है कि आप लोग जब भी डिक्टेशन लिखते हो, डिक्टेशन को लिखने के बाद में आप उसको रीड आउट करते हो। अब रीड आउट करके उसके अंदर आप अपनी मिस्टेक्स को कैलकुलेट कर लेते हो। आपको लगता है कि 15 या 20 मिस्टेक्स आपकी आ रही हैं, पर रियलिटी में वो मिस्टेक्स होती हैं 45 से 50। अब ये कैसे? मान लेते हैं आपने डिक्टेशन बोला, डिक्टेशन के अंदर आपने बोल दिया स्टेट गवर्नमेंट। अब आपको लग रहा है कि आपने सही डिक्टेट किया है, पर अगर आपने ट्रांसक्रिप्शन करने के टाइम पर उसको स्टेट गवर्नमेंट का एस और जी जो है वो स्मॉल कर दिया तो वो एक मिस्टेक काउंट हो गई। अब आपने रीडिंग के टाइम पे उसको सही माना था, पर ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे आपकी उसकी गलती हो गई। सेम देयरफॉर के अगर आपने आगे कॉमा नहीं लगाया है तो भी वो मिस्टेक काउंट हो जाएगी और रीडिंग के टाइम पे आपको पता नहीं चलेगी। इसलिए आप लोगों को ट्रांसक्रिप्शन करके देखना चाहिए कि आपकी मिस्टेक रियलिटी में कितनी है और रीडिंग के टाइम पे कितनी आ रही है। आप खुद एक बार एनालाइज करके देख लेना। आप कोई भी मैटर रीड आउट करना, उसी सेम मैटर को ट्रांसक्राइब करना, फिर अपने आप उसमें आप देख पाओगे कि रीडिंग के टाइम पे आपकी कितनी मिस्टेक्स आई और ट्रांसक्रिप्शन के टाइम पे कितनी मिस्टेक आई। तो ये पॉइंट आपको ध्यान रखना है कि आपको ट्रांसक्रिप्शन करते रहना है। पर ऐसा भी नहीं है कि आप दिन भर में 10 ट्रांसक्रिप्शन करने हैं, इससे आपकी जो प्रोडक्टिविटी है वो रिड्यूस हो जाएगी। आप एटलीस्ट 2 मैटर ट्रांसक्राइब करिए, बाकी आप रीड आउट करते रहिए। इससे आपकी जो प्रैक्टिस है वो भी होती रहेगी और आपकी ट्रांसक्रिप्शन की भी प्रैक्टिस अच्छे से रहेगी। इसके बाद में दूसरी कॉमन मिस्टेक्स जो बहुत सारे बच्चे करते हैं वो ये है कि हर बच्चा अपनी डिक्टेशन लिखने के बाद में मिस्टेक्स को काउंट करता है। अब आपकी मिस्टेक्स आ गई, मान लेते हैं 800 वर्ड्स में से आपकी मिस्टेक्स आ गई 50। अब आप उसको 50 काउंट करेंगे, अगली बार फिर से लिखेंगे, फिर से आपकी 50 मिस्टेक्स आएगी या 60 मिस्टेक्स आएगी। आप उसको काउंट करेंगे और आगे बढ़ जाएंगे। इससे कुछ भी नहीं होगा। मेन जो पॉइंट है वो ये है कि आपको मिस्टेक्स को काउंट नहीं करना है। आपको मिस्टेक का टाइप देखना है, मतलब नंबर ऑफ मिस्टेक्स को छोड़ करके आप टाइप ऑफ मिस्टेक पर फोकस करिए। अगर आप टाइप ऑफ मिस्टेक पर फोकस करोगे तो आपको आइडिया लगेगा कि आपकी किस टाइप की मिस्टेक हैं जो ज़्यादा आ रही हैं। उससे आप उस पर काम करने में आसानी रहेगी आपको और आपकी धीरे धीरे मिस्टेक्स जो हैं वो रिड्यूस होने लग जाएगी।
इसलिए आज से आप डिक्टेशन जब भी लिखें, चाहे आप 5 मिनट का या 2 मिनट का ही डिक्टेशन लिखें, उसमें मिस्टेक काउंट मत करिए। आप अपने मिस्टेक का टाइप देखिए और उस पर काम करने की कोशिश करिए। बेसिकली 2 से 3 टाइप की ही मिस्टेक्स होती हैं, या तो कोई वर्ड छूट गया, या कैपिटल की मिस्टेक हो गई, या पंक्चुएशन की मिस्टेक हो गई। अब कैपिटलाइजेशन और पंक्चुएशन की मिस्टेक के ऊपर मैंने पूरा वीडियो बना रखा है, साथ में मैंने पीडीएफ भी दे रखी है, उसको आप पूरा अच्छे से रिवाइज कर लीजिए, अच्छे से पढ़ लीजिए, जिससे आपकी ये मिस्टेक्स जो हैं वो अपने आप कम हो जाएंगी। इसके बाद तीसरी कॉमन मिस्टेक जो बहुत बच्चे करते हैं वो ये है कि आप जब भी डिक्टेशन लिखते हो, डिक्टेशन के अंदर कोई हार्ड वर्ड आता है, उसको आप एक सेपरेट कॉपी में नोट डाउन कर लेते हो। अब नोट डाउन कर लिया ये अच्छी बात है, पर अगर आप उसकी प्रैक्टिस नहीं कर रहे हो तो उसका कोई भी बेनिफिट आपको नहीं मिलेगा। अब प्रैक्टिस करने का बेस्ट मेथड क्या है कि आप जैसे ही आपके 100 वर्ड्स कंप्लीट हों, उन 100 वर्ड का आप अपनी ही वॉइस में डिक्टेशन रिकॉर्ड करिए, और उन एक एक मिनट के जो 100 वर्ड के जो डिक्टेशन आपने रिकॉर्ड करे हैं उसको डेली प्रैक्टिस करिए। डेली एटलीस्ट 10-10 सेट जो है आप प्रैक्टिस करिए। आपका ज़्यादा से ज़्यादा 15-20 मिनट जाएगा। उन 15-20 मिनट के अंदर आपका सारा रिवीजन हो जाएगा, पिछले जितने भी वर्ड्स होंगे उन सब का। और डेली जितने भी आप नए नए वर्ड्स ऐड ऑन करते जाएं और 100 कंप्लीट होते जाएं, उसका रिकॉर्ड करके रखते रहिए और डेली प्रैक्टिस करते रहिए। रिवीजन करना फ्रेज का बहुत इंपॉर्टेंट है, अदरवाइज आपको वो वर्ड पहले आता भी होगा और एग्जाम में आपसे नहीं बनेगा तो आपको उसका कोई बेनिफिट मिलेगा नहीं। इसलिए प्रैक्टिस करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और इस मेथड को फॉलो करके प्रैक्टिस करोगे तो काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके बाद में एक और कॉमन मिस्टेक है जो कि है रीडिंग ना करने की। अब रीडिंग करने का क्या सेंस है, अगर आपकी जो पंक्चुएशन और कैपिटलाइजेशन की मिस्टेक्स आ रही हैं और रिड्यूस नहीं हो रही हैं रूल्स को याद करने के बाद भी, तो आप लोगों को रीडिंग करने की हैबिट बनानी चाहिए। रीडिंग करने से आपकी ये सारी मिस्टेक्स ऑटोमेटिकली रिमूव होने लग जाएगी। आपको पता चल जाएगा कि फुल स्टॉप जो है वो क्यों बोला गया है यहाँ पे, मतलब फुल स्टॉप क्यों आया है, कॉमा यहाँ पर क्यों आया है, कैपिटल जितने भी वर्ड्स आपको दिखेंगे वो आपके दिमाग में बैठने लग जाएंगे कि हमेशा ये वर्ड कैपिटल आ रहा है। वो सारी चीज़ें आपको रीडिंग से ही पता चलेंगी, क्योंकि जितने भी रूल्स हैं वो सारे आप याद नहीं कर सकते हो। ये इसका बेस्ट मेथड है कि आप रीड करते रहिए। बहुत सारे बच्चे रीडिंग नहीं करते हैं, इसलिए कोई भी केसी का डिक्टेशन उठा लीजिए या प्रोग्रेसिव का डिक्टेशन उठा लीजिए, डिक्टेशन को रीड करते रहिए। रीड करने से आपके माइंड में वो वर्ड्स का इमेज बनता रहेगा और आपको पता चलता रहेगा कि कौन सा कैपिटल आएगा, कौन सा फुल स्टॉप आएगा। इसीलिए एग्जाम के अंदर भी आपको डिक्टेशन के अंदर फुल स्टॉप नहीं बोल रहे और ना ही कैपिटल वैपिटल, आप कॉमा वॉमा का पता नहीं चलेगा। इसलिए आपको ये चीज़ ध्यान में रखनी है। इसलिए रीडिंग करेंगे तो आपको इसका बेनिफिट जरूर मिलेगा। लास्ट और फिफ्थ मिस्टेक जो ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है वो ये मिस्टेक है कि आप लोग जब डिक्टेशन लिखते हो उस टाइम पर एकदम शांत रूम में जा कर के एकदम एकदम साइलेंट वे में लिखने की कोशिश करते हो। ये चीज़ आपको नहीं करनी है। एग्जाम में स्पीकर कैसा भी आ सकता है, इसकी कोई श्योरिटी नहीं है कि आपको एकदम क्रिस्टल क्लियर वॉइस में डिक्टेशन मिलेगा। इसीलिए जब भी आप डिक्टेशन लिखो, गर्मियों का टाइम है तो आप फैन ऑन करके डिक्टेशन लिखो, ईयरफोन्स लगा के लिखते हो तो ईयरफोन्स हटा करके लिखो, और अपना जो मोबाइल से जब डिक्टेशन लिख रहे हो तो मोबाइल को एटलीस्ट 10 मीटर दूरी के ऊपर रख करके लिखिए, जिससे आपको एकदम एग्जाम ओरिएंटेड वॉइस सुनने को मिले। एग्जाम में भी जो आपका जो स्पीकर होगा वो तो आपसे काफ़ी दूर रहेगा, इसलिए आपको एग्जाम ओरिएंटेड वॉइस में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। एग्जाम के बाद आप ये ना बोल सकें कि आपने जो स्पीकर था उसकी वॉइस के चक्कर में आपको डिक्टेशन सुनाई ना दिया। इसलिए ये चीज़ की प्रैक्टिस पहले से ही करके रखिए, आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं आएगी। सो ये ऑलमोस्ट 5 जो ऐसे पॉइंट्स हैं ये ऑलमोस्ट हर बच्चा करता है, कॉमन मिस्टेक्स हैं। ये छोटी छोटी मिस्टेक्स ही एग्ज़ाम का सिलेक्शन रुकवा देती हैं। ये मिस्टेक्स अगर आप नहीं करोगे तो आपकी प्रिपरेशन और कॉन्फिडेंस दोनों इंप्रूव हो जाएगा। इसको करने से आपको काफ़ी बेनिफिट मिलेगा। इसके अलावा स्टेनो आर्मी का जो बैच है वो अगर आप ज्वाइन करना चाहते हैं तो डिस्क्रिप्शन में एक बार चेक कर लीजिए, आपको आइडिया लग जाएगा। बाकी टेलीग्राम पर ज्वाइन हो जाइए, टेलीग्राम पर जो चीज़ें हैं वो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगी। मैंने डिस्क्रिप्शन में अपना व्हाट्सएप नंबर भी दे रखा है, साथ ही में मैंने पर्सनल जो टेलीग्राम आईडी है वो भी दे रखी है। कोई भी डाउट या क्वेश्चन हो तो वहाँ पर पूछ सकते हैं। तब तक के लिए थैंक यू एवरीवन एंड बेस्ट ऑफ लक।